मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नून चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, डरूंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी। यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो हम देखते हैं कि वो जगह जगह जाकर अपने राज्य के सुसमाचार को बताता था, उसके बारे में बताता था कि उसका राज्य कैसा है, उसका राज्य किस प्रकार का होगा और उसका राज्य कब आएगा। तो हम देखते हैं वो जहाँ कहीं भी गया अपने चेलों के साथ जाता था, उसके चेले भी उसके राज्य के विषय में लोगों को बताते थे। मत्ती के 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक बहुत ही बात है, अजीब बात है कि यीशु महायाजकों से, बड़े बड़े यहूदी लोगों के महायाजक होते थे, प्रीस्ट होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, प्राचीन लोग होते थे, इनसे यीशु बात कर रहा है और बात करके वो उनसे बता रहा है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, यहूदी लोगों से बोल रहा है, उनके बुजुर्गों से बोल रहा है, महायाजकों से बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर क्या है। और हम देखते हैं एक बड़ी वैसी बात हुई कि आपस में एक वार्तालाप हो गया, एक डिस्कशन हो गया और लिखा है 23 आयत में कि वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, मत्ती का 21 अध्याय, कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम, यानी यीशु के पास आकर पूछा कि तू ये काम जो करता है किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। तो हम देखते हैं उसने कहा तुम पहले मेरी बात बताओ, तब मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा। अब यहां हम देखते हैं कि एक सवाल और जवाब हो रहा है और वह यह हो रहा है कि जो भी यीशु करता था पृथ्वी पर रहकर, उससे बड़े बड़े काम किए, वो अपने आप को खुदा का बेटा मानता था और कहता था, और वो है। तो हम देखते हैं कि वो वहां पर उन लोगों से बात कर रहा है और ये लोग जो थे उसको किसी तरीके से फंसाना चाहते थे। और यीशु जो है जब भी उनसे बात करता था वो बड़े अधिकार से बात करता था और कई लोग तो उसके दुश्मन बन गए थे। ये यहूदी बड़े बड़े प्रीस्ट, बड़े बड़े महायाजक, ये उसके दुश्मन तक बन गए थे और उसको सवालों में और बड़े बड़ी उलझनों में फंसाना चाहते थे। और यीशु जो है उनसे बड़ी अधिकार से बात करता था। यहां हम एक बात देखते हैं, यीशु से उनका सवाल था कि जो तू करता है किस अधिकार से करता है, किसने तुझे यह अधिकार दिया है। अब वो बोलना तो नहीं चाहते थे, ये कहना नहीं चाहते थे कि तू ये परमेश्वर के अधिकार से करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने उनके ऊपर एक सवाल डाल दिया और उनसे कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया, स्वर्ग से आया या मनुष्यों से आया। अब ये सुनकर ये यहूदी लोग, ये महायाजक लोग, व्यवस्था के जानने वाले आपस में वाद विवाद करने लगे, उनमें खलबली मच गई। अब वो सोचने लगे कि क्या बोले। हम देखे हैं कि 25-26 आयत में वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। 27 आयत में अब हम देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि हम बोल देते हैं कि हम नहीं जानते कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया। उन्होंने सोचा कि यही उत्तर सही होगा कि बोल दो हम नहीं जानते और चुपचाप से निकल जाओ, और यही उन्होंने किया, बोल दिया कि हम नहीं जानते और चुपचाप से निकल गए। आज हम सब के लिए ये बड़ा अहम सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही खास विशेष प्रश्न है, सवाल है। और सवाल यह है कि जो भी हम धार्मिक रूप से करते हैं, जो भी हम मसीहत के नाम पर करते हैं, क्या वो स्वर्ग से है, क्या वो नए नियम अनुसार है, या मनुष्य की शिक्षा अनुसार है, या उन बातों को मनुष्यों ने बनाया है। यह बड़ा अहम सवाल था। यीशु ने उनसे कहा यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया, और हम देखते हैं कि वो उसका जवाब नहीं दे सके।
ये लोग जो यीशु में विश्वास करते थे वो कहते हैं कि हमारा विश्वास है, और वो जानते थे यीशु के बारे में कि यीशु कौन है, लेकिन वो मुंह से बोलना नहीं चाहते। आज हमारे लिए अहम सवाल यह है कि हमारा विश्वास जो हम करते हैं वो कैसा है, जो हम सिखाते हैं बाइबल से लोगों को, क्या वो सही है? क्या जो हम धार्मिक रूप से कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातों को हम धार्मिक रूप से मान रहे हैं, क्या उन बातों को हम अपने नए नियम में बाइबल में पढ़ते हैं? आज लोग ये सोचते हैं कि धार्मिक रूप से जो हम कर रहे हैं या जो हम विश्वास करते हैं वो सब सही है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमारे चर्च ने हमें बताया है, हमारी कलीसिया ने हमें बताया है, इसलिए हम ये बातों को करते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये बात है और वो सोचते हैं, उनका ऐसा विचार है कि हमारी कलीसिया ने जो हमें बताया है वो फाइनल अधिकार है, वो पूरा फाइनल अधिकार है। और यही बात हम देखते हैं कि आज बहुत सी कलीसियाएं जो हैं अपने मेंबर्स को ऐसी ऐसी बातें करने को बोलती हैं जिसके विषय में हम नए नियम में नहीं पढ़ते। अब देख लें जिस प्रकार से कैथलिक चर्च, अब कैथलिक चर्च जो है वो अपने मेंबर्स को फाइनल अधिकार देता है, यानी चर्च का अधिकार, और वो चर्च का अधिकार पोप से आता है, और पोप का जो अधिकार होता है वो फाइनल होता है, उससे नए नियम का कोई अर्थ नहीं होता। तो हम देखते हैं कि लोग आज जो भी बातों को मानते हैं, करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके चर्च ने, उनकी कलीसिया ने, उनके अधिकारियों ने, जो चर्च के अधिकार हैं, ये बातें उनको दी है। परमेश्वर के नियम को, बाइबल को नहीं माना जाता, इसको ताक पर रख दिया जाता है, बाइबल के अधिकार को नहीं माना जाता। आज नए नियम में जो भी परमेश्वर ने हमें बातें दी हैं उनको नहीं माना जाता, केवल उन बातों को माना जाता है जो हमारी कलीसियाएं, हमारी चर्च काउंसिल्स, हमारी साइनोड्स, हमारी कन्वेंशंस में जो रूल्स पास किए जाते हैं मसीहत के नाम पे, हम उनको मानते हैं ज़्यादा, हम उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और वो हमारे लिए चर्च के फाइनल फैसले होते हैं, अधिकार होते हैं। लेकिन मित्रों, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ये बचपन से मानते आए हैं, इन बातों को हम बचपन से मानते आए हैं और हम इनको पसंद करते हैं, वी लाइक इट, क्योंकि हम पसंद करते हैं कि ये बातें हमने बचपन से सिखाई गई हैं कि ऐसे करो, ऐसे जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे मत करो, क्योंकि हमने ये बचपन से सीखा है, इसलिए हम इन बातों को मानते हैं और इन बातों को करते हैं क्योंकि हमारे चर्च ने हमें ये बातें सिखाई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, जो ये कहते हैं कि हम वही मानते हैं जो बाइबल हमें बताती है, हम वही करते हैं जो नया नियम हमें बताता है। यानी वो कहते हैं कि हम अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार केवल यीशु और उसके वचन को मानते हैं, यानी यीशु ने हमें जो अपना नया नियम दिया है हम उसको अपना फाइनल अधिकार मानते हैं। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों 1:1-2 में कि आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है, यानी उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें अपना नया नियम दिया, और उस नए नियम में उसने हमें बताया है कि जो भी हम धार्मिक रूप से करते हैं वो हमें कैसे और क्यों करना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि धार्मिक रूप से जो भी हम करते हैं वो हमारा नए नियम अनुसार, बाइबल के अनुसार हो और यीशु की शिक्षा के अनुसार। अब मत्ती 28:18-19 में, मत्ती 28 में हम देखते हैं यीशु ने कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको सिखाओ। क्या सिखाओ? मसीह की शिक्षा सिखाओ, और सिखाने के बाद वो उनको कहता है कि उन्हें जब वो सीखें, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु के अधिकार से बपतिस्मा दो। हम देखते हैं कि आज नया नियम हम सबके पास है, प्रभु यीशु का नया नियम का मैसेज तमाम लोगों के पास है,
और इस मैसेज को, इस नए नियम के सुसमाचार को हमें लोगों को बताना है। जो भी बात हम विश्वास करते हैं या हम मानते हैं, यदि वो नए नियम के अनुसार नहीं है तो हमें उन बातों को ना मानना है, ना दूसरों को सिखाना है। अब बात यह है, जो मैं देखता हूं अक्सर, कि हम लोग बाइबल को तो मानते हैं, हम लोग ये भी मानते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। बाइबल में जो बातें हमें बोली गई हैं, बाइबल में जो बातें हमें करने को कहा गया है, हम उनको नहीं मानते। तो जो भी बात हम करते हैं धार्मिक रूप से, हमें देखना चाहिए कि वो बाइबल में है या नहीं। अब हम देखते हैं कि मसीह की शिक्षा या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट हमें नए नियम में मिलती है, और वो शिक्षा जो है वो हम सबके लिए इसलिए दी गई है ताकि उस शिक्षा में हम बने रहकर अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ा सकें। अब कोई शायद ये कहे कि मिस्टर फ्रांसिस, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बात नए नियम में है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, फर्क तो पड़ता है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फर्क क्या पड़ता है। यदि हम नए नियम की शिक्षा अनुसार नहीं चलते, बाइबल की बातों के अनुसार नहीं चलते, तो हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, या प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय की 18 और 19 आयत में वो कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में, किसमें, मसीह की शिक्षा में, मसीह की डॉक्ट्रिन में, बाइबल में, नए नियम में, जो यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को में से कुछ निकाल ले या निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग उसमें से निकाल देगा। तो यह बड़ा जरूरी है कि हम मसीह की शिक्षा को वैसे ही माने जैसे परमेश्वर चाहता है। एक और बात हम पढ़ते हैं 1 पतरस 4:11 में, जहां लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। यानी जो बातचीत, जो डॉक्ट्रिन, जो मसीह की शिक्षा है, वो इस प्रकार से बोली जाए कि वो मसीह की शिक्षा है। और मसीह की शिक्षा तभी बोली जा सकती है जब हम बाइबल में से उस शिक्षा को लोगों को सही उचित तरीके से सिखाएंगे। उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं सिखाएंगे, इस प्रकार से नहीं सिखाएंगे कि वचन में हम मिलावट कर दें। और यही तो बाइबल कहती है कि हमें, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है। आज बहुत जगह मिलावटी सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। हम देखते हैं खाने में कई प्रकार की मिलावटें हो रही हैं, कई प्रकार के मिलावटी खाने बेचे जाते हैं। इसी प्रकार से सुसमाचार भी मिलावट करके दिया जाता है जो कि गलत है। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उन बातों पर गौर करें। और वो बात ऐसे है, जैसे धार्मिक संसार में बहुत सी ऐसी बातें हमें देखने को मिलती हैं जो लोग करते हैं जो कि बाइबल अनुसार नहीं हैं या बाइबल अनुसार गलत हैं, और जिन बातों को हम बाइबल में नहीं पढ़ते। पहली बात जो मैं सोचता हूं और हमें देखनी चाहिए कि मैं जिस कलीसिया का सदस्य हूं, क्या वो स्वर्ग से है या मनुष्य की ओर से है। अब देखिए, वो कह रहे हैं, यीशु ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से आया, स्वर्ग से आया या मनुष्यों से आया। तो हम देखते हैं उसी प्रकार से आज सवाल हमारे सामने यह है कि जिस कलीसिया में आज मैं हूं, क्या वो स्वर्ग से आई, क्या वो नए नियम में उसके विषय में हम पढ़ते हैं, या उसको मनुष्यों ने बनाया या मनुष्यों की ओर से आई। क्या उस कलीसिया का नाम जिसका मैं एक अंग हूं नए नियम में है? क्या मैं नए नियम में उसके विषय में पढ़ता हूं? मत्ती 16:18, यदि आप इस आयत को अपने नए नियम में पढ़ें, जहां पर यीशु ने यह वादा किया था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी उसने अपनी कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा की थी। पतरस से वो बात कर रहा था, और पतरस से बात करते हुए जब पतरस ने उससे कहा
कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी पतरस ने ये अंगीकार किया अपने मुंह से कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने तुरंत कहा कि तूने सही फरमाया, तूने सही कहा, और मैं भी कहता हूं तू पतरस है। और उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा इस विश्वास पर, इस दृढ़ विश्वास पे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब यीशु ने बनाने का वादा किया था कलीसिया, तो उसने बनाई। और हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि मसीह की कलीसिया पिंतकुस्त के दिन, प्रेरित 2 अध्याय में, अमाल की किताब को आप देखें, प्रेरित 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2, जहां पर हम देखते हैं कि पतरस ने जब प्रचार किया 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और हम देखते हैं कलीसिया में, मंडली में उस दिन 3000 लोग मिलाए गए। रोमियो 16:16 में हम पढ़ते हैं इस कलीसिया का नाम है मसीह की कलीसिया। यानी रोमियो 16:16 में लिखा है कि मसीह की कलीसियाएं तुम्हें नमस्कार कहती हैं। तो आज जिस कलीसिया में मैं हूं वो स्वर्ग से है या वो नए नियम अनुसार है या नहीं। यरूशलेम में पेंतकुस्त के दिन मसीह की कलीसिया बनी थी। 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया था और वो सबसे पहले इसके सदस्य बने थे। पहली शताब्दी में यीशु ने अपनी कलीसिया को बनाया और हम इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च। उसने अपनी मंडली को बनाया। जब हम कलीसिया का नाम बोलते हैं या कलीसिया बोलते हैं तो कलीसिया का अर्थ होता है बुलाए हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल, यानी उन लोगों को जिनको संसार से बुलाया गया है और वो मसीह में आ गए हैं और ये मसीह की मंडली में हैं और ये मसीह के लोग हैं। यानी मसीह की मंडली, चर्च ऑफ क्राइस्ट या मसीह की कलीसिया। तो हम देखते हैं उस समय जब ये कलीसिया बनी थी यरूशलेम में, प्रेरित 2 अध्याय में, कोई भी डिनोमिनेशन नहीं था, कोई भी सांप्रदायिक कलीसिया नहीं थी। ना कोई अपने को कैथलिक बोलता था, ना कोई अपने को प्रोटेस्टेंट बोलता था। सब अपने को कहते थे हम मसीह हैं। कोई जानता ही नहीं था क्योंकि डिनोमिनेशन थे ही नहीं। अब दूसरी बात जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि धार्मिक रूप से जिस नाम से मैं जाना चाहता हूं या जाना जाता हूं, क्या वो बाइबल में नाम मिलता है कि नहीं। अब मैं अपने को क्रिश्चियन बोलता हूं। जब मेरे से कोई पूछता है आप कौन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं आप कौन से वाले क्रिश्चियन हो, कौन सी किस्म वाले हो। अब ये लोगों ने बनाया। देखें, जैसे हम देखते हैं कि आम की बहुत सारी किस्में होती हैं। हम देखते हैं लंगड़ा आम होता है, हम देखते हैं दशहरी आम होता है और बहुत सारे आमों की किस्में होती हैं। दशहरी होता है, तो ये अलग अलग, चौसा आम होता है और बहुत सारी आमों की किस्में हम देखते हैं। लेकिन मसीहों की किस्में नहीं होती, मसीही केवल मसीह होता है। सो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि मैं जिस नाम से जाना चाहता हूं या जाना जाता हूं, क्या वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। ये नाम स्वर्ग से है या नहीं, या ये नाम मनुष्य द्वारा आया। हम देखते हैं यशाया 62:2 में परमेश्वर के द्वारा यशाया ने यह भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को एक नया नाम देगा। और ये नाम क्या है, ये नाम है क्रिश्चियन, मसीही। वही तो 11:26 में हम देखते हैं कि अंताकिया में चेले सबसे पहले मसीह कहलाए। यानी ये नाम अंताकिया में दिया गया था। हम देखते हैं वही तो 26-28 में कि किंग अग्रिप्पा को पौलुस प्रचार कर रहा है। प्रचार करते हुए हम देखते हैं किंग अग्रिप्पा जो राजा है वो कहता है अग्रिप्पा कि क्या तू मुझे थोड़े ही समझाने से एक मसीही बनाना चाहता है। यानी उसने मसीह शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर हम देखते हैं पहला पत्र 4:16, यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाए तो शर्मिंदा मत हो, लज्जित ना हो, क्योंकि अब इस नाम से महिमा मसीह की बड़ाई होती है। नए नियम में हम कहीं भी नहीं देखते कि विभिन्न प्रकार की कलीसियाएं या विभिन्न प्रकार के नाम हों। फिर हम देखते हैं जो बपतिस्मा आपने लिया है, क्या वो स्वर्ग से आया या नए नियम से आया या मनुष्य द्वारा आया, क्या मनुष्यों ने उस बपतिस्मे को बनाया। बपतिस्मे का अर्थ है बरियल, पानी में गाड़े जाना। तो हम देखते हैं जो बपतिस्मा आपने लिया है वो मनुष्य द्वारा आया या परमेश्वर द्वारा आया। लोग छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, यह एक्चुअली बपतिस्मा होता ही नहीं है, छोटे बच्चों को छिड़काव किया जाता है। क्योंकि बपतिस्मे का अर्थ है गाड़े जाना, पानी के अंदर गाड़े जाना। बिना पानी के अंदर गाड़े जाना हम किसी को बपतिस्मा नहीं दे सकते, एक छोटे बच्चे को हम बपतिस्मा नहीं दे सकते। तो हम देखते हैं बपतिस्मे का अर्थ है इमर्शन, गाड़े जाना, डिप करना पानी में। तो
भोले भाले शिशु को हम बपतिस्मा नहीं दे सकते, उसको हम पानी में नहीं गाड़ सकते। हम देखते हैं प्रेरितों 8 में कि वहां एक व्यक्ति था जिसको हम खोजा कहते हैं, और हम देखते हैं फिलिप्पुस ने उसको प्रचार किया। और फिर जब वो जा रहे थे, वो प्रचार फिलिप्पुस कर रहा था, तो हम देखते हैं वो जब जा रहे थे तो वो जैसे ही पानी दिखाई दिया, खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे कौन सी वस्तु रोक सकती है कि मैं बपतिस्मा ना लूं। तो फिलिप्पुस ने कहा, अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो ऐसा हो सकता है। वहां लिखा है, हम 8 से 36 और 39 आयत में पढ़ते हैं कि वो दोनों जल में उतर पड़े, और हम देखते हैं फिलिप्पुस ने उसे वहां बपतिस्मा दिया। हम देखते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु की मृत्यु में गाड़े जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना कहां से आया? ये स्वर्ग से आया या मनुष्यों द्वारा आया? हम देखते हैं ये मनुष्यों द्वारा आया। बपतिस्मा किसको लेना है? बपतिस्मा उनको लेना है जो सीख सकते हैं, जो वचन में विश्वास कर सकते हैं। छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर सकता, छोटा बच्चा मन नहीं फिरा सकता। मेरी तो 2:38 में हम देखते हैं पतरस से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। छोटे बच्चे इनोसेंट, भोले भाले, मासूम होते हैं, वो निष्पाप होते हैं, वो उनको बपतिस्मे की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने से पहले यीशु का अंगीकार किया जाता है। फिर हम देखते हैं आराधना जो हम वर्शिप करते हैं वो कहां से आई? स्वर्ग से आई या मनुष्यों से आई? हम देखते हैं मत्ती 15:8-9 में यीशु ने कहा था, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है, क्योंकि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्य की विधियों को, ट्रेडिशन को सिखाते हैं। पहली शताब्दी में मसीह लोग हर सप्ताह संडे को प्रभु भोज लेते थे, कम्युनियन लेते थे हर सप्ताह। ये नहीं कि ये सब कहां से आया जो लोग महीने में 1 बार 3 बार करते हैं, ये सब कहां से आया? ये सब मनुष्यों द्वारा आया। उसके बाद हम देखते हैं वर्शिप में गीत गाना, भजन गाना। जब हम बाइबल हमें बताते हैं इफिसियों 5:19 में, अपने अपने मन में प्रभु के लिए मन में मसीह गीत गाओ, अपने अपने मन में। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कहीं भी नए नियम में हम नहीं पढ़ते कि मसीह भजनों पर नाचना, उन पर मटकना, शोर शराबा करना, ये सब कहां से आया? ये मनुष्यों से आया। मसीह भजनों पे हम नाचते नहीं हैं, हम शोर शराबा नहीं करते। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल को पढ़ें, बाइबल हमें सुधारेगी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3:16-17 कि ये वचन हमें सुधारने के लिए। असली जो मसीहत है वो पाक है, वो पवित्र है, वो अनुशासित है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:40 में कि जो भी हम वर्शिप में करते हैं वो बड़ी सभ्यता अनुसार होनी चाहिए, अनुशासन के अनुसार होनी चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए। वर्शिप में, आराधना में शोर शराबा, नाचना, मटकना, भजनों पर, मसीह भजनों पर, ये कितना बुरा लगता है। ये मसीह गीतों पर, मसीह गानों पर लोग नाचते हैं, लोग अपने शरीरों को हिलाते हैं, ये बड़ा बुरा सा लगता है। ये सब कहां से आया? ये सब मनुष्यों से आया। मैं चाहूंगा कि आप आज इस सवाल के बारे में सोचें कि जो भी आप कर रहे हैं वो कहां से आया? स्वर्ग से आया या मनुष्यों से आया? धार्मिक शिक्षाएं जिनको आप मानते हैं, तमाम धार्मिक बातें जिनको आप मानते हैं, ये कहां से आई? स्वर्ग से आई या मनुष्यों से आई? जो भी आप मानते हैं, करते हैं, अच्छी तरह से जांच लें कि ये स्वर्ग से है या मनुष्य है, क्योंकि न्याय के दिन एक दिन हमें परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा और हमारा न्याय इससे होगा, बाइबल से। यूहन्ना 12:48, क्योंकि ये यीशु ने अपना नया नियम हमें दिया, हमारा न्याय इससे होगा। कोई पादरी, कोई चर्च का लीडर हमारा न्याय नहीं करेगा, ना हमारा जवाब देगा परमेश्वर को। हमें अपना जवाब खुद देना पड़ेगा और अपने जो भी हमने काम यहाँ किए हैं उसका जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 जहाँ लिखा है कि एक दिन हम सब परमेश्वर के राज्य न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। क्या आप उसके न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपना जवाब दे सकें कि जो जो आपने किया मसीहत के नाम पे, क्या वो स्वर्ग से था, नए नियम अनुसार था या मनुष्यों के अनुसार था? जरा सोचिए। पत्रिका जो आप देख रहे हैं, 2 मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगजीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगजीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेज़ी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगजीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट
to all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली बात गया यीशु, पहना पाऊंगा की बजाय गुनहगार यीशु ने दिल से पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान की बजाऊंगा